नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेपोक्सिटिन टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग प्रीमेच्योर एजुकेशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। हम साथ ही जानेंगे कि प्रीमेच्योर एजुकेशन क्या है और डेपोक्सिटिन टैबलेट को कैसे यूज करते हैं, इससे रिलेटेड क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसे यूज करने का तरीका क्या है और डेपोक्सिटिन से रिलेटेड दूसरे और कौन-कौन से ब्रांड हैं तथा इनकी एवरेज प्राइस कितनी है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि आपको मिलने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डेपोक्सिटिन टैबलेट जैसा कि ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमेच्योर एजुकेशन के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रीमेच्योर एजुकेशन क्या है। प्रीमेच्योर एजुकेशन कहलाता है कि जो डिजायर्ड टाइमिंग होती है आफ्टर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जो समय के पहले ही जो एजुकेशन हो जाता है, यानी कि मेल पार्टनर का सीमन डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रीमेच्योर एजुकेशन। प्रीमेच्योर एजुकेशन एक मोस्ट कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जिसमें कि मेल पार्टनर को ये अफेक्ट करती है, उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। और ये कंसीडर तभी किया जाता है जब आपका एजिकुलेशन यानी कि सीमन डिस्चार्ज विद इन अ मिनट हो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। दूसरा, फोर प्ले के दौरान भी अगर कभी कभी ये ऐसा हो जाता है और फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि कभी कभार ओकेशनली ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी में होता है तब इसे प्रीमेच्योर एजिकुलेशन कहते हैं और इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। प्रीमेच्योर एजुकेशन कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, जो कि कई कारणों से होता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, दूसरा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसके कारण जो सिग्नलिंग होती है नर्व्स की वो अफेक्ट होती है। और कभी कभी नॉर्मल एजुकेशन भी इन फ्यूचर प्रीमेच्योर एजुकेशन में डेवलप हो जाता है, जिसके कई कारण होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर साइकोलॉजिकल या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। ये कुछ कारण होते हैं जिनके कारण से ये बाद में भी ये डेवलप हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है, उनके ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल की जो है तो कमी होती है, यानी कि उनके ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल डाउन हो जाता है। और इसीलिए जो दवाइयां दी जाती हैं उनमें से एक की कैटेगरी होती है कि सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज किया जाए, जिसमें आती है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर यानी कि एसएसआरआईज। इस कैटेगरी में जो ड्रग आती हैं वो ड्रग होती हैं पैरोक्सिटिन, सिटेलोप्राम, सिटेलोप्राम और सर्ट्रालिन, फ्लुऑक्सेटिन और डेपोक्सिटिन। तो इन कैटेगरी की जो ड्रग को बोलते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये दवाइयां क्या करती हैं, ब्रेन में सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से जो सिग्नलिंग है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाती है और आपका प्रीमेच्योर एजुकेशन में ये जो एजुकेशन टाइमिंग है वो डिलेड हो जाता है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में जो अदर कैटेगरी की ड्रग हैं, इनमें ये प्रॉब्लम होती है, इन्हें डेली लेना पड़ता है कि डेपोक्सिटिन जो होती है इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि इसे ऑन डिमांड, यानी कि जब इसकी आवश्यकता होती है, यानी कि जब आपका सेक्सुअल एक्टिविटी प्लान है, तो उसके 1 से 3 घंटे पहले अगर आप इसे ले लेंगे तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, इसे डेली लेने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अदर एसएसआरआईज को आपको डेली रूटीन में लेने की आवश्यकता होती है। अब ये जो डेपोक्सिटिन है, टैबलेटिन है, आप कई नामों से खरीद सकते हैं जो मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है, जैसे कि ड्यूरा लास्ट, लॉन्ग ड्राइव, एक्स्ट्रा लास्ट, मैन मैटर्स, फिर डेपोनेक्स, डेपो टाइम, विग लास्ट, रिस्टोर, डेपोक्सी, डेपोक्स, फिर सस्टिनेक्स, जस्टिनेक्स और स्टेटाल। ये ऐसे कुछ ब्रांड है, इस ब्रांड नेम से आप मार्केट में इन्हें ले सकते हैं। अब इसकी डोज की अगर बात करें तो ये 30 mg और 60 mg की डोज में आती है। यूजुअली जो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर्स, जो रिकमेंड करते हैं वो 30 mg से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको बेहतर परिणाम नहीं मिल रहे हैं कई बार यूज करने के बाद, तब हो सकता है कि आपको ये 30 mg से 60 mg में करें। इसे लेने का तरीका जो होता है वो वंस अ डे, यानी कि 24 घंटे में एक बार इसे लेना होता है, जो कि खाना खाने के बाद लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के गैस्ट्रिक इरिटेशन या गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट जैसे कि एसिडिटी या ब्लोटिंग जैसी समस्या ना हो। इस दवा को लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि हेडेक, डिजीनेस, रेस्टलेसनेस, फिर लॉन्ग टर्म अगर यूज करता है कोई तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कई बार डेवलप होता है, स्वेटिंग हो सकती है। इसके अलावा कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स इसमें देखे जाते हैं, जैसे कि पाल्पिटेशन है, इरेगुलर हार्ट रेट है, और कई बार पोस्चुरल हाइपोटेंशन, यानी कि अचानक से खड़े होने के बाद
सिनकोप यानी कि बेहोशी आ जाना या सर घूम जाना, ऐसा कुछ समस्या इसमें होती है। जिन लोगों को सीज़र का प्रॉब्लम है, उनको सीज़र का ये इंड्यूस कर सकता है, बढ़ सकता है। और जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा है, उनको भी डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेना चाहिए। इस दवा की जो प्राइस की अगर बात बात करें तो जो एवरेज प्राइस है वो 30 टू 40 रुपीज़ पर टैबलेट के हिसाब से आती है। इसके कॉम्प्लायंस की अगर बात करें तो वन्स अ डे है, तो इसका कॉम्प्लायंस भी अच्छा है। ओवरऑल अदर जो भी हैं मेडिसिन्स उसके कंपैरिजन में ये कॉम्प्लायंस अच्छा होने के साथ-साथ सेफ भी है। लेकिन फिर भी इसे लेने के पहले आप डॉक्टरी सलाह अवश्य लें, इसे अपनी मर्ज़ी से न लें। तो ये थी सारी जानकारी डेपोक्सिटिन टैबलेट और उससे रिलेटेड ब्रांड्स के बारे में। साथ ही हमने जाना कि प्रीमेच्योर एजुकेशन क्या है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।